एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 476 नंबर कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को समझते हैं, देन उसके बाद से अप्रोच पे आएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका कोड करके लास्ट में देखेंगे। ओके, सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटीजर इज द इंटीजर यू गेट व्हेन यू फ्लिप ऑल द zeros to 1 and all the ones to the zeros. It is in its some binary representation. सो बेसिकली है क्या कि आपको एक इंटीजर गिवन होगा और आपको उसको क्या करना है, बाइनरी, उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें ज़ीरोज़ और 1 को फ्लिप्स कर देना है। अगर 0 है तो 1 में एंड 1 है तो 0। ओके, फॉर एग्जांपल द इंटीजर 5 इज़ 101। 5 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 101। ओके, 101 इन द बाइनरी इन बाइनरी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ 010। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 और 0 को कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। तो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीजर वैल्यू होगी 2 और ये हमें क्या करना है, ये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है कि हमें एक इंटीजर गिवन होगा, कोई भी एक इंटीजर गिवन होगा, उस इंटीजर का हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है उसका हमें क्या करना है, उसको हमें फ्लिप कर देना है, उसको उसके ज़ीरोज़ और 1 को फ्लिप कर देना है और फ्लिप करके हमें क्या देना है, क्या वापस रिटर्न करना है, एक वैल्यू, एक इंटीजर रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं हम, इसका अप्रोच समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम दो इंटीजर को बनाएंगे। ठीक है, टू वेरिएबल्स को इनिशलाइज करेंगे। ओके, करेंगे क्या, हम 2 वेरिएबल्स को इनिशलाइज करेंगे बिट एंड कॉम्प्लीमेंट के नाम से। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स को इनिशलाइज करने वाले हैं। एक तो बिट होगा हमारा और दूसरा होगा एक कॉम्प्लीमेंट के नाम से। ठीक है, एक होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, हाँ, तो 2 वेरिएबल्स को हमने क्या किया, इनिशलाइज किया। अब बिट को हम किससे इनिशलाइज करने वाले हैं, बिट को हम इनिशलाइज करेंगे 1 से। ठीक है, क्योंकि टू स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे 1 से इनिशलाइज करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट को किससे इनिशलाइज करने वाला है, कॉम्प्लीमेंट को 0 से इनिशलाइज करने वाला है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें अपने रिजल्ट को स्टोर करना है, इसीलिए हम इनिशलाइज करेंगे 0 से टू स्टोर द रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक वाइल लूप को रन करेंगे। ठीक है, वाइल लूप की हेल्प से इटरेट करेंगे ओवर द बिट ऑफ नम, जो भी नम होगा ना हमारा, जैसे गिवन है ये नम है हमारा 5, इस 5 को हम क्या करने वाले हैं, इसकी बिट को हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे 1 बाय 1, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू। तो एक वाइल लूप हम रन करेंगे, वाइल लूप रन करेंगे जिसमें हमारे जब तक हमारे नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो एक वाइल लूप को हम रन करने वाले हैं, वाइल लूप को रन करेंगे जब तक हमारे नम की वैल्यू, जो हमारा नम इंटीजर जो हमें पास किया है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, वाइल लूप को रन करेंगे। वाइल लूप को रन करने के बाद से एक कंडीशन को देखते हुए चलेंगे। इफ़ क्या हो कि पहले तो हम करने क्या वाला है, इटरेट करेंगे। ठीक है, इन ईच इटरेशन हम करेंगे क्या, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ नम को चेक करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ऑफ नम का, उसको हम चेक करेंगे। और चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इफ़ कंडीशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ कंडीशन रखना पड़ेगा। इफ़ 0 हो जाता है तो कोरस्पॉन्डिंग बिट को कॉम्प्लीमेंट उसका सेट करेंगे 1 से। ठीक है, यूजिंग करके कॉम्प्लीमेंट का और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर यूज़ करके तो हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इफ़ क्या हो, इफ़ जो हमारा नम है, नम के साथ हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो हमारा नम है उसके साथ हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड ऑपरेशन 1 के साथ। और अगर उसकी वैल्यू जो है हमारी इक्वल टू 0 आ जाती है। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाती है तो क्या कर देना, करना क्या है कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट हमारा उस कॉम्प्लीमेंट के साथ हमें क्या करना है, और ऑपरेशन
परफॉर्म कर देना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किसके साथ, बिट के साथ। बिट के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर दो एंड उसको फिर से कहाँ स्टोर कर दो, उसको स्टोर कर दो कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली यही होने वाला है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द नम को चेक करने वाले हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ज़ीरो होता है तो करस्पॉन्डिंग बिट को हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है, सेट कर देंगे 1 से यूजिंग कॉम्प्लीमेंट और बिट से और ऑपरेटर का यूज़ करके बिट के साथ, ठीक है। अब ये हो जाता है, इफ़ ये होता है तो हमें करना है, ठीक है। अगर इफ़ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, और उसके बाद हमें क्या करना है, मूव करेंगे हम सारे बिट्स को, मूव करते जाएंगे नेक्स्ट बिट को। तो हमें करना क्या है, जो भी हमारा प्रोसेस बिट होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए हम नम को राइट शिफ्ट करेंगे। अब हमारा जो बिट है प्रोसेस्ड बिट जिसपे हम क्या कर रहे थे, इटरेशन को परफॉर्म कर रहे थे, उसको अब हमें रिमूव करना है क्योंकि हमें अब नेक्स्ट बिट को प्रोसेस में लेके आना है, ठीक है। तो ये जो नम होगा नम, इस नम को हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इस नम को हम राइट शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो राइट शिफ्ट इसको कर देंगे, राइट शिफ्ट इक्वल टू 1 राइट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट बिट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बिट होगा उसको हम लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे। तो जो हमारा बिट होगा, जो बिट हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, इस बिट की वैल्यू उसको हमें क्या करना है, इसको हमें लेफ़्ट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 कर देना है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब ये सारा लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमें रिटर्न करा देना है, रिटर्न कर देना है, बेसिकली रिटर्न कर देंगे हम कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट में ही हमने अपना रिज़ल्ट को स्टोर किया है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको हम यहाँ रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा कोड होने वाला है हमारा। इस कोड को एक बार डायन रन करके समझते हैं, ठीक है। ये गौर, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया वेयर नम की वैल्यू हमारी क्या थी, 5 थी। इनिशियल वैल्यू क्या हुई, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 101, ठीक है। बिट को हमने इनिशलाइज किया 1 से और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, 001। कॉम्प्लीमेंट को हमने इनिशलाइज किया 0 से, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 00, ठीक है। यहाँ पे हमने किया था ना, बिट को और कॉम्प्लीमेंट को इनिशलाइज किया था, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, फर्स्ट इटरेशन आएगा, वाइल लूप रन होगा। फर्स्ट इटरेशन में नम जो है हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है नम की, वो क्या है, 1 है। 1 है तो हम कॉम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। ये केस क्या हुआ, ये इफ़ वाली केस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इफ़ जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम क्या करने वाले हैं, नम को राइट शिफ्ट करने वाले हैं और बिट को लेफ्ट शिफ्ट। तो क्या हुआ, नम राइट शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो गया, 010, और बिट क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो ये 010 हो गया। इन इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन में नम की वैल्यू, नम एंड इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। इस ऑपरेशन में यहाँ पे देखो सेकेंड सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या हो गई, फ्लिप होगा, राइट शिफ्ट हुआ, नम क्या हो गया था, यहाँ पे नम राइट शिफ्ट हो गया था। राइट शिफ्ट होने के बाद से यहाँ पे अब क्या है, सेकेंड वैल्यू 0 है। 0 होने के बाद से कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसके साथ, बिट के साथ, और बिट के साथ परफॉर्म करने के बाद से अब स्टोर हो जाएगा इसमें 2। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया 2, बेसिकली 010, ठीक है। 010 क्योंकि बिट के साथ हमारा क्या हुआ है, और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट में पहले से स्टोर क्या था, 00, ठीक है। तो हमारा अब कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई 010। देन उसके बाद से नम क्या हो गए, नम हो गया राइट शिफ्ट, नम का हो गया राइट शिफ्ट, और बिट को कर दिया हमने लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। थर्ड इटरेशन में अब क्या है, थर्ड इटरेशन में वैल्यू हमारी है, ये थर्ड वैल्यू है 1। अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये इस केस जो है वो रन नहीं होगा। इफ़ सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये वाला केस रन नहीं होगा। देन उसके बाद हमारा डायरेक्ट हम क्या करने वाले हैं, नम को राइट शिफ्ट कर देंगे और बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, लूप एंड हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या स्टोर था, 2, और रिजल्ट हमारा ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। जैसे हमने इस यहाँ पे किया था, ये जो नम है, हमें इनपुट में नम दिया था और आउटपुट हमारा क्या था, 2 था, तो यहाँ से 2 रिटर्न हो गया था, ठीक है। अब इसको हम कोड करके देखते हैं, सेम चीज़ है बट फिर भी हम इसको कोड करके रन करके एक बार देख लें। जो भी अब तक हमने समझा उसको आप कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हम 2 वेरिएबल को इनिशलाइज करने वाले हैं, बिट और
कॉम्प्लीमेंट को, तो हम इनिशलाइज करते हैं इंट बिट को किससे करना था, बिट को 1 से करना था, ठीक है। एंड उसके बाद से इंट एक कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अपने रिजल्ट को स्टोर करने वाला है, उसको हम 0 से इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक वाइल लूप रन करना था, एक लूप रन करना था जिससे हम क्या करें, नम्स के बिट को हम क्या कर पाए, इटरेट कर पाए, ठीक है। तो जब तक हमारे नम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तब तक हमें क्या करना है, वाइल लूप रन करना है, ठीक है। उसमें एक कंडीशन थी हमारी, इफ़ क्या है, इफ़ नम का हमारा एंड ऑपरेशन, नम का एंड ऑपरेशन विद 1 के साथ, अगर नम का एंड ऑपरेशन 1 के साथ इक्वल टू 0 आता है उस टाइम पे, अगर 0 है तो हमें करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट के साथ में कॉम्प्लीमेंट और बिट को ऑन परफॉर्म करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और बिट को और ऑन परफॉर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद से क्या कहना था, इस केस के बाद से हमें क्या करना था, मूव करना था अपने बिट्स को, मूव करना था हमें बिट को मूव टू द नेक्स्ट बिट, किस की बिट को, एक तो नम को, नम में हमें क्या करना था, जो हमारा नम था उसमें हम राइट शिफ्ट कर रहे थे, नम में राइट शिफ्ट कर रहे थे हम, ठीक है। और जो लेफ्ट था, जो हमारा बिट था, बिट में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, वाई, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट Y1 कर रहे थे। और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना था, लास्ट में हमें रिटर्न कर देना था अपना रिजल्ट, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो देखते हैं क्या समझाया था मैंने, कि सबसे पहले हम 2 वेरिएबल को इनिशलाइज कर रहे थे, बिट को और कॉम्प्लीमेंट को, दोनों को, बिट को इनिशलाइज कर रहे थे 0 से, 2 वेरिएबल्स थे हमारे, बिट को 0 से, बिट को 1 से, कॉम्प्लीमेंट को 0 से, एंड उसके बाद से वाइल लूप रन कर रहे थे जब तक हमारे नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी। एक कंडीशन था, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हमें कॉम्प्लीमेंट और बिट को और परफॉर्म करना है, नम को राइट शिफ्ट करेंगे और बिट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे कॉम्प्लीमेंट को, और हमारा रिजल्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ किया है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इनिशलाइज किए, वाइल लूप रन किया, एक कंडीशन रखी इफ की, ठीक है। और उसके बाद नम को हमने क्या किया है, नम को राइट शिफ्ट किया, बिट को लेफ्ट शिफ्ट किया, रिटर्न कर दिया कॉम्प्लीमेंट। इसको रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होता है या नहीं, ठीक है। सो रन भी हो गया है, सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं, ठीक है। सो हाँ, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सो बेसिकली इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाला है विवॉफ लॉग नम, जो हमारा नम है वो विवॉफ लॉग नम रहने वाला है, जो नम की लेंथ है वो, और जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगा विवॉफ 1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।